Hello everyone, welcome to Sri Shraddha English Medium School online classes subject science and standard 8. Now आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका पार्ट 3 है। हमने वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में हमने सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट टाइप्स थे, मेजर ग्रुप्स थे, उसके बारे में बात की। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ हेल्पफुल होता है उसके बारे में बात की। सो हमारा आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फाई। चलो सबसे पहले वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो कहाँ रहते। तो सबसे पहले हमने सभी का अलग अलग डिफरेंट देखा कि भाई प्रोटोजा है, वायरस है, कि कोई भी दूसरा फंगस है, तो वो कहाँ रहते। तो उसके बारे में देखते हैं। ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको ज़्यादातर सभी हैबिटेट में, ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट में आपको दिखाई देंगे। फाउंड इन इनसाइड द बॉडीज ऑफ द ह्यूमन, वो आपको ह्यूमन की बॉडी में इनसाइड भी आपको फाउंड किए जाएंगे। मैंने बोला था वायरस के बारे में, जब वायरस का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया तब आपको कहा कि वायरस क्या कहते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें इतना उसका रिप्रोड्यूस होता नहीं है, इसलिए वो क्या करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मीन्स ह्यूमन है उसके अंदर वो आ जाता है और उसमें क्या होता है वहाँ से फिर उसकी जो मीन्स एनर्जी है वो बढ़ जाती है और वो रिप्रोड्यूस करने लगता है। सो क्या करते हैं, तो कितने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि वो हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर उसकी बॉडी में भी रहते हैं। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो अदर ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड होता है। मैंने बोला कि जो वायरस है तो वायरस में भी ऐसा ही होता है ना जनरली, कि वो नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ उसका ग्रोथ नहीं होता है। उसको ग्रोथ करने के लिए क्या करना होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उसमें आना होता है। तो जो अदर पे उसने डिपेंड किया। नाउ अमीबा कैन लिव अलोन। अब देखो अमीबा है जो यूनिसेल्युलर है वो अकेली रहती है। अमीबा है वो एक ही आपको उसको दिखाई देते हैं, मीन्स वो सिंगल ही रहते हैं। लेकिन जो फंगस है, जो बैक्टीरिया, फंगी है, बैक्टीरिया है, वो एक साथ मिलियंस ऑफ स्ट्रेंथ में वो देखते हैं। उसका वो पूरा ग्रुप ही होता है जो उसका कॉलोनीज होता है कि वो मिलियन ऑफ टाइम सब होते हैं एक ही जगह पर। सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स में हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने, तो सबसे पहले रिकेप कर देते कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑल टाइप ऑफ जो एनवायरनमेंट है उसमें जो हैबिटेट है उसमें वो रहते हैं। फाउंड इन इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन की जो बॉडी है उसके अंदर भी वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं, फाउंड मिल सकते हैं आपको। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है वो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उस पर डिपेंड हुए। मैंने बोला कि जो वायरस है तो वायरस क्या करेगा, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका रिप्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए वो किस पर डिपेंड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बीइंग पर, कि वहाँ उसका रिप्रोड्यूस हो सके, ग्रोथ हो सके। इसलिए जो अमीबा है वो अकेली रहती है, अलोन रहती है, और जो फंगी है, बैक्टीरिया वो उसकी एक कॉलोनीज होती है, वो पूरी कॉलोनीज में रहते हैं, वहाँ वो उसके मिलियंस ऑफ जो है वो होते हैं। फिर है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहले हमने यूसेस तो देख लिए कि भाई ब्रेड बनाने के लिए यूज होता है, कर्ड बनाने के लिए यूज होता है, केक बनाने के लिए। सो अब उसकी कॉमर्शियल यूज कहाँ है, कि हम चलो घर पर तो चलो समझ में आ गए कि चलो ये चीज़ बनानी है, लेकिन कॉमर्शियल लार्ज स्केल में कहाँ यूज होता है वो देखना है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। अब देखो सबसे पहले कि लार्ज स्केल में अल्कोहल का प्रोडक्शन करना, अल्कोहल बनाना है, वाइन बनाना है, विनेगर बनाना है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका हेल्पफुल होते हैं। अल्कोहल और वाइन बनानी है तो क्या होगा, सबसे पहले ईस्ट को क्या करते हैं, जो ईस्ट होता है उसमें हेल्पफुल कौन होता है, ईस्ट हेल्पफुल होती है। अल्कोहल और वाइन बनाना है तो उसमें ईस्ट है वो हेल्पफुल होती है। तो ईस्ट इज ग्रोवन ऑन नेचुरल शुगर। अब देखो उसको ऐसे नेचुरल जो है पार्ट है कि बर्ली है, वीट है, राइस है, उसमें उसको क्या करते हैं, उसको नेचुरल जो शुगर है उसमें क्या उसको ग्रो किया जाता है और फिर उसमें से ही आपको क्या बनाया जाता है, अल्कोहल है जो वाइन कहते हैं तो वो बनाया जाता है। आपको जनरली पता है कि हमारे जो ग्रेप्स है जो, तो उसमें से भी हमारे क्या है वन टाइप ऑफ बिवेजर से जो अल्कोहल है बनाया जा सकता है। सो ये कॉमर्शियल यूसेज थे। फिर मेडिकल यूज, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिकल यूज।
हमने देखा था कि जो कोरोना वायरस आया था तो सबसे पहले બધા पर्सन क्या करते हैं, चलो सबसे पहले हमने तो हमारे लिए जैसे मास्क है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सभी तो रखा, लेकिन हम किस पर डिपेंड थे, हमारे कोरोना की जो वैक्सीन थी उस पर डिपेंड थे। मतलब जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्पफुल भी है, वही डैमेज करते हैं और वही हेल्पफुल होते हैं। हम जो बोलते हैं कोरोना की वैक्सीन, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोरोना के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपकी बॉडी में इंक्लूड किए जाते हैं, वो आपको जो मीन्स इंजेक्शन थ्रू के आपके ड्रॉप्स थ्रू वो इंक्लूड किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी हो जाता है कि कोई भी डिसीज़ के सामने, जो वो डिसीज़ है क्योंकि कोरोना डिसीज़ है तो उसके सामने प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके सामने फाइट करने के लिए वो क्या बन जाता है, उसका हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। सो मेडिकल यूज में एंटीबायोटिक, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक मतलब क्या, कि हमें चलो नॉर्मल ताव आया कि नॉर्मल कुछ सर्दी खांसी हो गई तो हम क्या करते हैं कि चलो पैरासीटामोल है कि कुछ ऐसे पेनिसिलिन है, कुछ चलो हमारी बॉडी में एकदम मीन्स कड़तर होने लगती है मीन्स, तो क्या करते थे हम पेनिसिलिन है, फिर हमें माइनर ताव है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी मेडिसिन है, जो रेगुलर जो मेडिसिन है वो हम पैरासीटामोल है वो सब वो लेते हैं, तो वो सभी क्या है, वन टाइप ऑफ है एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स ट्रीट द इन्फेक्शन केस बाय द बैक्टीरिया, वो क्या करता है कि जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है उसको सामने उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, वो एंटीबायोटिक्स में उसके सिम्टम्स होते हैं, तो आपके बॉडी में क्या करते हैं कि जो एंटीबॉडीज है वो फिर से बन जाते हैं। आप जब मेडिसिन वो खाओ तो क्या होगा, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो बन जाएंगे और फिर वो जो डिसीज़ के सामने आप फाइट कर सकोगे और आप हेल्दी हो जाओगे। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ द अदर बैक्टीरिया, के जो डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया है उस पर उसकी हेल्प से हम एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो पेनिसिलिन दिया गया है, फिर पैरासीटामोल है, ऐसे कोई भी आपके कितनी सारी जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो होती है। सो आपको कॉमर्शियल यूसेज में सबसे पहले हमने देखा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। सेकंड है मेडिकल यूज़ में एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज़ होता है। थर्ड है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब देखो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीजिंग करने में हेल्पफुल होता है। कैसे, सबसे पहले देखो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए क्या ज़रूर है, उसके अंदर मैन्यूर मतलब फर्टिलाइजर डालने के लिए। अब देखो मैन्यूर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। सॉइल की फर्टिलिटी आपको इंक्रीज करनी है ना, तो आपको नाइट्रोजन गैस है ना वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, नाइट्रोजन। अब देखो तो आप ऐसे सोचोगे सर हमारे एनवायरमेंट है जो हमारे है तो उसमें तो 78% से वो नाइट्रोजन है, तो हम डायरेक्ट वहाँ से नहीं ले सकते, वो तो हमारे पास फुल अमाउंट में अवेलेबल है। सो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लांट है ना वो डायरेक्ट एनवायरमेंट में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो नाइट्रोजन को हमें कुछ फिक्सिंग करना होगा कि हमें उससे हम दूसरे वे में से उसको हमें प्लांट थ्रू पहुंचा सके। इसलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया, याद रखना है राइजोबियम बैक्टीरिया, और सेकंड है ब्लू ग्रीन अलगी, ये दोनों क्या वर्क क्या होता है, वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको जो हमारी सॉइल है उसके अंदर जाने देते हैं, उसको फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं फिक्स करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि जो प्लांट का जो रूट्स होता है वो सॉइल में से जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है उसको कैचअप कर सकता है। सो हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में भी क्या है हेल्पफुल होते हैं जो राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी टू फिक्स अ नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन फिक्शन। आपको आगे लर्न करने में भी आएगा नाइट्रोजन फिक्शन प्रोसेस। तो नाइट्रोजन फिक्शन प्रोसेस में यही होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन अलगी है वो क्या करते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में से जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, उसको सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं, और फिर वहाँ से जो सॉइल के अंदर जो फिक्स हुआ और नाइट्रोजन है वो प्लांट रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट की जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाते हैं, सॉइल वो फर्टाइल हो जाती है। फिर है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट।
और हमारी जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन करने में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में हेल्पफुल होता है। कैसे कि चलो आपको बताए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, वो जो हमारे वेस्ट होता है, जो एनिमल वेस्ट है, जो हमारे घर पर जो वेस्ट है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो बैक्टीरिया भी वन टाइप ऑफ कैसा ऐसे ही वर्क करते हैं कि वो जो हमारे ऐसा सड़ा हुआ फूड है कि हमारा कोई भी फार्मिंग कचरा है, कोई भी एनिमल वेस्ट है, तो उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा तो उसमें डीकेइंग प्लांट के बारे में देखा, तो वो भी हमारे क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, जो हमारे बैक्टीरिया था उसके यूसेस थे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम क्या देखेंगे, अब देखो वो हमारे लिए कैसे डेंजरस है। अब देखो ये जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसके हमने यूजफुल मीन्स उसके जो हमारे फ्रेंड्स थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो हमारे यूजफुल थे उसके बारे में देखा। अब वो हमारे लिए कैसे डेंजरस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।